ओम शांति। आज समय की यही पुकार। बाबा ने कहा कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो, तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि समय अब बदल चुका है। ऐसे समय में हम स्वयं को कैसे अनासक्त रखें। यदि कोई किसी का मेरे सामने एक्सीडेंट हो जाए तो उस समय मेरी स्थिति कैसी होती है, चेक करना होगा अपने आप को। यहां तक कि मेरे साथ भी कुछ होगा, शरीर के साथ भी कुछ होगा, उसके लिए भी बाबा ने बताया हुआ है कि रास्ते चलते भी यदि टांग भी टूट जाए तो भी ऐसे निश्चय बुद्धि योगी बच्चे हो के मुख से यही निकलेगा, वाह बाबा वाह। कल्याण अनुभव होगा, क्योंकि देह से न्यारी अवस्था तैयार की हुई है, उस पर काम किया हुआ है। जैसे हलवा होता है ना, तो हलवा को खूब पकाते हैं पकाते हैं पकाते हैं, और जब वो पूरा परफेक्ट रेडी हो जाता है तो वो किनारा छोड़ देता है। तो ये बुद्धि से किनारा छोड़ दिया होगा, अटैचमेंट्स बॉडी से, देहधारियों से छूटती जाएगी। 5 तत्वों पर विजय का अनुभव होगा। जब 5 तत्व बहुत स्पष्ट सेवाधारी फील होंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि समझो बाढ़ आ रही है और आगे मेरा योगी बच्चा खड़ा है, तो बाढ़ क्या करेगी? मेरे योगी बच्चे से 2 फुट दूर बाढ़ रास्ता बदल लेगी। यहां तक प्रकृति जीत बनना है। बाबा ने कहा, पर कौन से बच्चों के आगे रास्ता बदलेगी? जो निश्चय बुद्धि योगी बच्चा होगा। डरपोक नहीं कि बाबा बाढ़ आ गई बचाओ। जो कहेगा कि बाबा बचाओ, तो उसका कनेक्शन बाबा से है या मन से है? जो मन कह रहा है कि बाबा बचाओ, जो डरा हुआ है, तो दे अभिमान में आएगा कि मैं मर ना जाऊं। क्योंकि योगी निश्चय बुद्धि है, ये कहने के बजाय कि बाबा बचाओ, ये सोचेगा वाह बाबा वाह, चलो चलते हैं अपने वतन की ओर। पानी को भी पवित्रता की किरणें देगी, अपनी नई दुनिया को याद करेगा, बाबा को वहां प्रेजेंट फील करेगा, भक्तों की तरह बुलाएगा नहीं, डर कर के रिक्वेस्ट नहीं करेगा। राजयोग में प्रेयर नहीं होती है, ये डर है हाय बाबा बचाओ नहीं। बाबा बैठा हुआ है, जो होगा अच्छा होगा। बाढ़ को शरीर को ले जाना है तो ले जाए, हम आत्मा अपने वतन, ऐसा निश्चय बुद्धि होगा। तो भले बाढ़ ने उसको शरीर को ले भी जाना है, बाढ़ उसके शरीर को टच करे, उससे 1 सेकंड पहले आत्मा उड़ जाएगी और बाढ़ शरीर को ले जाएगा। भूकंप में योगी बच्चा शरीर छोड़ना भी है, छत गिरे उससे पहले ही आत्मा उड़ करके चली जाएगी। शरीर टूटे फूटे दबे, नो प्रॉब्लम ना, तो वाह वाह करके शरीर छोड़ेंगे, हाय हाय करके नहीं। और बाबा ने कहा है कि ऐसा विनाश काल होगा जहां मेरे योगी बच्चे होंगे, उनके कारण से अनेकों का बचाव होगा। चारों ओर ये वातावरण होगा जहां बैच वाले कोई देखेंगे तो उसकी तरफ दौड़ेंगे कि इधर आ जाओ, बच जाएंगे। और निश्चय होगा कि जहां ये होंगे ना,
वहां हमारा बचाव होगा। समझो अकाल पड़ गया, अन्न का दाना खाने को नहीं, पीने को पानी की बूंद नहीं, ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने क्या बोला होगा है? क्या बोला हुआ है बाबा ने? महावाक्य बाबा ने कहा, बाबा वतन में सूबी रस पिलाएगा, लेकिन कौन से बच्चों को? जो उस टाइम भूख से तड़पेंगे नहीं कि हाय बाबा भूख लगी है कुछ खिला दो, नहीं, बॉडी से डिटैच, प्रकाश के शरीर में बाबा के मिलन की फीलिंग में, उस मिलन की फीलिंग में का अनुभव करेंगे। अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि बाबा बच्चों को बॉर्नवीटा होता है जो गुड़ का बनाया होगा वो खिलाएगा, बाबा पालना करेगा वतन में। अभी हमारा पुरुषार्थ स्वयं का कार्य कर रहा है और विनाश काल भी संगम युग का प्रारब्ध ही स्वरूप होगा। संगम युग के पुरुषार्थ की रिजल्ट विनाश काल में दिखाई देगी। ये अंतिम समय सेवा का स्वरूप रहे, उसके लिए पहले मन में वैसी रिकॉर्डिंग करिए। अभी से मनसा सेवा का बहुत गहरा अभ्यास हो, एक दिन में कई बार 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 उड़ करके जाना और पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर सब आत्मा भाइयों को सुख शांति पवित्रता की किरणें देना, पांचों तत्वों को पवित्रता की किरणें देना सबसे मेन काम है। ईविल्स सोल्स की भी सेवा करना। ईविल सोल्स को हम स्पेशली याद करके उन्हें सकाश नहीं देते, लेकिन जब हम पूरे के लोग को सकाश देते तो उसमें इन सोल्स को भी शक्ति मिल जाती है, क्योंकि विनाश का जो अंतिम पेपर होगा सबसे भयानक, सबसे ज्यादा टफ, वो होगा ईविल सोल्स का अटैक। करोड़ों आत्माएं इकट्ठी शरीर छोड़ेंगी, परम धाम का गेट खुला नहीं होगा और ये सब आत्माएं होंगी जिनका अपनी देह से, संबंधियों से, अपने पोजीशन से बहुत अटैचमेंट होगी। एकदम तड़प तड़प करके शरीर छोड़ेंगी, कुछ आग में जल करके, कुछ पानी में डूब करके, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये आत्माएं बहुत बेचैन होंगी, इनको वापस अपना शरीर चाहिए, वापस अपने रिश्ते, अपना घर चाहिए, तो कुछ भी मिल नहीं रहा, सब खत्म हो गया। तो ऐसे में ये आत्माएं जिनके अपने शरीर हैं उनके शरीर में अटैक करेंगी, उसमें प्रवेश करेंगी, कुछ खाने को, कुछ रहने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आत्मा की नेचर है जो इस फिजिकल बॉडी के थ्रू, इन सेंसेस के थ्रू भोग भोगती है। शरीर के द्वारा आत्मा सोती है, खाती है, रिश्तेदारों से मिलन मनाती है, तो आत्मा को बॉडी के डिपेंडेंसी है। अज्ञान की हो तो 100% बॉडी की डिपेंडेंस है। ज्ञान तो मिला नहीं, आत्मा परमात्मा तो जानते नहीं, लेकिन बाबा कहते उस टाइम मेरे बच्चों की भी सेवा का पाठ होगा। जो मेरे बच्चे देह से न्यारे अवस्था में हैं, जो महान स्मृतियों में हैं, उन पर ये आत्माएं बार करने के बजाय नमस्कार करेंगी और उनके द्वारा ही भटकती हुई आत्माओं को
मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलेगा, उनकी भटकन समाप्त होगी, तो वास्तव में अंतिम समय हमारे लिए केवल परीक्षाओं का समय ना समझें, हाय क्या होगा ना समझें, लेकिन अंतिम समय हम सेवा का समझें कि मेरा अंत समय लाखों करोड़ों आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का होगा, साक्षात्कार कराने का होगा और उड़ते हुए वतन में जाने का होगा। उससे अभी से उसके लिए अभी से धुन लगाने की बहुत आवश्यकता है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये धुन लगा दे। इसको बाबा कहते हैं बुद्धि का लंगर उठा हुआ हो, यानी सब कुछ समेटने की शक्ति धारण कर अपनी इच्छाओं को फुल स्टॉप लगा दो। अब इस संसार में कोई इच्छा नहीं, इच्छाओं को फुल स्टॉप लगाना, केवल कर्म करना निभाना अर्थ शरीर को पालने के लिए, थोड़े रिश्ते निभाने के लिए हमको कर्म करना है। इच्छाओं से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं रहेंगी अंतिम समय में वही हमारा पीछा करेंगी और वही हमें उड़ने से रोकेंगी। इसलिए अब समय रहते हुए हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त करना है। ओम शांति।